हाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मित्रों में कल तो 25 क्वेश्चन हो गया था। आज मैं 26वां क्वेश्चन कराने वाला हूं और 26 क्वेश्चन आइए देखते हैं। 4 बौद्ध समितियां निम्नलिखित स्थानों में मान हुई थी, संपन्न हुई थी। इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मित्रों, ये आपका सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर चुनने के लिए आपको पहले 2 हो जाएगा, राजगिरी हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, उसके बाद पाटलिपुत्र, के बाद कुंडलवन। ये 4 बौद्ध यहाँ हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं 26 आंसर। 26 क्वेश्चन, आयरन डोम मिसाइल अच्छी प्रणाली है। तो मित्रों, आपका 3 आंसर हो जाएगा इजराइल, आयरन डोम मिसाइल। आइए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3। भारत निर्माण कार्यक्रम, उल्लास है, दीक्षा है, लेकिन ये तीसरा नहीं है। देखते हैं, आइए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सुमेलित नहीं है, इसको सुमेलित करना है मित्रों। तो यही सुमेलित नहीं है, अनुसूची दिया हुआ है, उसके बाद भाग दिया हुआ है। तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है और भाग 6 में निर्देशक तत्व है और भाग 11 में नगर पालिका नहीं है। भाग 11 में पंचायत समिति है। तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, केवल 3, यानी कि यही सुमेलित है। नेक्स्ट, तो प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3, पैप्सिन। नेक्स्ट, ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको देखना है? तो केवल एक सही हुआ है। आयोग द्वारा जो क्वेश्चन जारी किया गया है सर, उसका केवल डी का 1, यानी कि पहला सही है। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में। आइए, पूना समझौता हो गया, अयोध्या आंदोलन की समाप्ति हो गई, गांधी समझौता हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। आपका आंसर हो जाएगा केवल डी। पहले 3 था, फिर 4 गांधी समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समझौता, उसके बाद आंदोलन की समाप्ति। ये हो गया। आइए नेक्स्ट, इस सुमेलित करना है मित्रों, तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। 11वीं लोकसभा पीएम संगमा थे। 12वीं लोकसभा जीएम बालियोगी थे और 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी और 17वीं लोकसभा के। तो आपका आंसर ये दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट, लाइकेन के संदर्भ में बताना है मित्रों। आपका आंसर डी हो जाएगा, केवल लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। 35 का दिया हुआ, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही। विशाल संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसके उत्तर में स्थित हिमालय सीमा में आता है। तो आपका नेक्स्ट 36 का दिया हुआ है, 1 और
ये सही है किंतु आर गलत है। ये सही है। मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, खालसा और जागीरें। जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। ये गलत है, और गलत है, ये सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? केवल 3 वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? केवल एक और दो। धर्मनिरपेक्षता, यही शब्द जोड़े गए थे। आइए नेक्स्ट। आपको व्यवस्थित करना है। पहले 3 है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास, उसके बाद जवाहर आपका डी सही है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अंतर्गत मंजूर उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो मित्रों आपका 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि अमेठी, उसके बाद सुल्तानपुर, मूज के संदर्भ में। नेक्स्ट, विद्रोहियों पर विचार किया था, इन्हें सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, तो ये आपका सुमेलित हो जाएगा 1 का 3। 1 का 3 गरीबी के रूप में, गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना। उसके बाद बी का 4, 3 है अच्छा स्वास्थ्य। उसके बाद सी का 2, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लक्ष्य 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संदर्भ में वित्तीय समिति? आपको देखना है, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीनों लोकलेखा यानी कि वित्तीय समिति है। कौन कौन है? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम। नेक्स्ट, ओजोन परत। ओजोन परत के संदर्भ में सही कथन चुनना है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं, उसको देखना है, केवल 3 नहीं सुमेलित है। यही विश्व वन्य 22 नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 है, लेकिन ये विश्व वन्य जीव दिवस 22 नहीं है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? केवल एक, उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट मित्रों, इसको सुमेलित करना है, सही उत्तर चुनिए। तो 1 का 3 हो जाएगा, यानी कि त्रिविक्रम भट्ट, नलचंपू। बी का 4, सोमदेव का कथा चरित सागर। सी का 1, जयदेव का गीत गोविंद, और धर्मेश का बृहत मंजरी। सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये व्यवस्थित हुआ है। बी का 3 1 4 2, पहले 3 नागालैंड, फिर 1 पंजाब, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है।
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामदास हुआ है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। ये भी सत्य है मित्रों। नेक्स्ट, रक्त के संदर्भ में सही बताना है। एक और दोनों सही है। रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है। तो आपका 15 हो गया, 51 कल अब रहेगा। ये आपका इसी तरह से मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आंसर हम डेली कवर कराएंगे। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।